नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात आप सभी को। और मॉर्निंग का टाइम है, मैं हूँ अपनी छत पर। और आज जो वीडियो है ये अपडेटिंग वीडियो है। इससे पहले मैंने जो एक वीडियो लोड किया था तो उस पर आपने देखा कि बेल वर्गीय सब्जी पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें और समय समय पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें उसमें करते रहें तो हमें कंटेनर गार्डनिंग से भी बहुत अच्छी फसल मिल सकती है। तो उसी पर आज आगे बात करेंगे। आपने वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा कि मैंने उसमें बताया था कि हमें अपनी तरोई, लौकी और करेला जितने भी होते हैं, कद्दू, इनकी जो मेन स्टेम है, जो मेन बेल है, उसको बहुत अधिक लंबा नहीं जाने देना होता है। तो उसी पर आगे बात करेंगे। आपके सामने मैंने अपनी जो बेल थी तरोई की, उसकी टिप को काट के अलग किया था ताकि वो लंबाई में बढ़ ना छोड़े और नई सूट आए। तो इससे पहले एक प्यारा सा ओवरव्यू देख लीजिए मेरे गार्डन का और इसके बाद चलेंगे अपने बेल के पास, मतलब तरोई की बेल के पास। उसी में दिखाऊंगी कि क्या नई अपडेट आई है। और आप जानते हैं कि बहुत जल्दी मुझे उसमें रिजल्ट देखने को मिला है, क्योंकि विदिन 3 डेज़, आज तीसरा दिन है और जैसे कि मैंने उम्मीद की थी मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। तो ये देखिए, यही बेल थी और इसी पर मैंने इसका जो टिप का हिस्सा था वो काट कर हटाया था। मकसद बस इतना था कि मेरी जो बेल है वो अब लंबाई में बढ़ना छोड़े, क्योंकि इतनी लंबाई जितनी इसने ले ली है, गेन कर ली है, इतनी इनफ है। मेन ब्रांच को अगर आप गमले में लगा रहे हैं तरोई, लौकी, कद्दू वगैरह, तो मेन ब्रांच को 6 से 7 फीट अधिकतम लंबाई आपको रखनी चाहिए ताकि आपको अच्छा फलन मिले। तो मैंने अपनी इस बेल की लंबाई को सीमित करने के लिए इसके टिप वाले हिस्से को काट के हटा दिया था और आज मैं दिखाऊंगी उसका क्या रिजल्ट आया है। तो इससे पहले ये जो इसमें फ्लावर बड बन रही है, इसको भी हम हटाते चलेंगे, क्योंकि अभी ये हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि अभी हमारी बेल में कोई भी सेकेंड और थर्ड ब्रांच अच्छे से डेवलप नहीं हुई हैं जिसमें कि फ्रूट वाले फ्लावर लग सके। और ये जो फ्लावर है ये मेल ही होंगे, क्योंकि ये मेन ब्रांच में आ रहे हैं। इतना तो मैंने पहले ही वीडियो में बताया था। तो यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए, आपको नज़र आ रही होगी छोटी सी बिल्कुल एक स्टेम, और एक स्टेम देखिए यहाँ पर बन के आई है और एक इधर साइड में दिखाई दे रही। मतलब कि 3 दिन में ही इसमें 3 जगह से नई ब्रांचेस आ गई हैं। तो मतलब हमारी जो सेकेंड जनरेशन की ग्रोथ है वो स्टार्ट हो गई है। अब आगे जब ये ब्रांचेस जो न्यू आई हैं ये लेंथ ले लेंगी 3 से 4 फुट की, तब हम इसमें और एक काम करेंगे, वो आगे के वीडियो में शेयर करेंगे। देखिए, एक ब्रांच ये आई है और 2 ऊपर है, वो अच्छी खासी बड़ी हो गई हैं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आपको भी ट्रस्ट हो कि अगर आप लेंथ में अपनी बेल को बढ़ना रोकते हैं तो फिर इस तरह से आपकी बेल नए फुटाव लेती है। ये देखिए सेकेंड, ये दूसरी, ये देखिए जा रही ब्रांच, और इतनी ही बड़ी एक इधर भी है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ऊंचाई पर है और बहुत सारे बीच में गमले हैं। तो ये देखिए, ये तीसरी ब्रांच है जो यहाँ से निकल रही है। और इससे पहले आपने देखा था कहीं कोई ब्रांच नहीं थी, सिर्फ एक ही ब्रांच हमारी जा रही थी। तो ये करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो फ्रूट बनेगा वो इन्हीं ब्रांच पे बनेगा, जो ये आपको दिखाई दे रही हैं मेन ब्रांच से निकली हुई छोटी छोटी और ब्रांचें। यही जब बड़ी होंगी तो इसमें फीमेल फ्लावर आएंगे और इसी में फ्रूट बनेगा। और मेल फ्लावर जो आते हैं वो मेन स्टेम में ज़्यादा आते हैं।
तो सेकेंड जनरेशन की जो स्टेम होती है उसमें जो है मेल फ्लावर बहुत कम आते हैं और सारे के सारे फीमेल फ्लावर ही होते हैं, यानी कि फ्रूट वाले फ्लावर होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसकी लेंथ को मेंटेन करें, और मैंने किया था तो उसका रिज़ल्ट आपके सामने है और ग्रोथ भी अच्छी हुई है काफ़ी। लीफ का साइज़ आप देख सकते हैं और सुबह बहुत चटक धूप निकली है तो आपको थोड़ी सी कुमलाई सी नज़र आ रही होंगी। और यहाँ पर सारे जितने भी मुझे फ्लावर बड दिखेंगे मैं रिमूव करती चलूँगी। ये भी एक ट्रिक है अपनी वेल को हेल्दी रखने का, क्योंकि ये फ्लावर बड हमारे किसी काम के हैं नहीं, तो इनको प्लांट पर रखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो देख लिया आपने कि 3 दिन के अंदर ही इसमें 3 जगह से नया फुटा हो गया है। और जब ये ब्रांचें आगे बढ़ेंगी तब हम इन ब्रांचों को भी एक बार टिप से कट करेंगे। तो जो तीसरी इससे ब्रांचें आएंगी उसमें बहुत अच्छे से फ्रूटिंग होगी, उसमें जितने भी फ्लावर आएंगे वो सारे के सारे फल वाले आएंगे। तो इस तरह से एक छोटी सी चीज़ को अगर आप करते हैं तो कंटेनर गार्डनिंग में भी आपको बहुत सक्सेस मिलता है और आप एक बेल से बहुत सारी हार्वेस्टिंग पा सकते हैं। तो अगर बेलदार कोई भी सब्जी लगाई है, लौकी लगाई है, तरोई लगाई है, ये देखिए लीफ का साइज़ देख लीजिए आप कितना इंक्रीज़ हो गया है, क्योंकि हमारी बेल ने अपनी जो एनर्जी है वहाँ जो बढ़त में लगा रही थी वहाँ से शिफ्ट करके अपनी ग्रोथ पर लगा दी है। और यही कारण था कि टिप वाले हिस्से को मैंने काट के हटाया था। तो लौकी, तरोई, कद्दू, इन सब बेलों पर अगर आप 3G कटिंग के स्टेप फॉलो करते हैं तो आपको प्रोडक्शन बहुत अच्छा मिलेगा। तो एक स्टेप मैंने किया था फर्स्ट वाला कि मैंने जो ये मेन ब्रांच थी इसको कट किया था। अब सेकेंड कटिंग हम करेंगे। ये जो 3 ब्रांचें आपको दिख रही हैं इन पे जब इनकी लेंथ ठीक ठाक हो जाएगी, मतलब 3 से 4 फीट ये लंबी हो जाएंगी, तब इनको काटेंगे। फिर इनसे नई नई ब्रांचें आएंगी और वो ब्रांचें हमें बहुत सारा फ्रूट देने वाली हैं। तो इस तरह से आप भी अपने कंटेनर में लगी सब्जियों से भरपूर उत्पादन पा सकते हैं। तो इसीलिए मैं अपडेट लेके आई थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए आपको साफ दिखाई दे रही होगी जो मेन ब्रांच से ये साइड ब्रांच निकली है। तो 3G कटिंग के बारे में आपने बहुत सुना होगा, तो ये 3G कटिंग का प्रोसेस है। अब हम सेकेंड जनरेशन की ये बेल को बढ़ने देंगे, इस ब्रांच को बढ़ने देंगे। जब ये ब्रांच अच्छी खासी लेंथ में आएगी 3 से 4 फीट की, तब हम इसको भी कट करेंगे और फिर इस वाली ब्रांच से कई न्यू ब्रांच निकलेंगी, वो भरपूर प्रोडक्शन देती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 3G कटिंग का सीधा सा मतलब होता है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जनरेशन, मतलब एक मेन ब्रांच, फिर उससे निकली हुई ब्रांच और फिर उससे निकली हुई ब्रांच। तो इस तरीके से तो जो थर्ड जनरेशन की ब्रांचेस होती हैं उसमें प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, उसमें फ्रूट ही बनते हैं, उसमें मेल फ्लावर नहीं आते हैं। और मेन स्टेम होती है उसमें सिर्फ मेल फ्लावर ही आते हैं। तो अगर हम कटिंग नहीं करेंगे, अपनी मेन ब्रांच को ही बढ़ने देंगे, तो उससे क्या होगा कि हमें जो प्रोडक्शन है वो अच्छा नहीं मिलेगा। तो इस छोटी छोटी सी ट्रिक्स को फॉलो करते चलिए और अपने कंटेनर गार्डनिंग से अच्छा सा प्रोडक्शन पाइए। और किस किस को ये वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो कमेंट करके मुझे बताइए। अगर नहीं समझ में आया है तो आप फिर भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको समझाने की। वैसे मैंने बहुत ही इजी वे में आपको बताया है कि क्या करना है। और कंटेनर साइज आप देख रहे हैं और इतने बड़े कंटेनर में एक ही बेल मेरी जा रही है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। और इससे पहले वाला वीडियो भी देखिएगा, बहुत उपयोगी रहेगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय फ्रेंड्स।